आज मैं आप लोग को ऑक्टेट रूल के बारे में सिखाएंगे। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑक्टेट रूल के बारे में। किस रूल के बारे में? ऑक्टेट रूल के बारे में बताने वाले हैं। ये ऑक्टेट रूल होता क्या है? अगर सेंट्रल एटम के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडेड हो तो उसे बोलते हैं ऑक्टेट का रूल। लिख देना, इफ सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम देंगे ऑक्टेट का रूल। ऑक्टेट रूल का एक एग्जांपल देखिए, बहुत आसान एग्जांपल है CH4 मीथेन का देखिए तो आप ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। आइए, ये मीथेन में जो कार्बन है ना, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। तो लीजिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम 4 ले लिए, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता, एक इलेक्ट्रॉन होता। दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब देखिए मीथेन में जो कार्बन है ना, सेंट्रल एटम हैविंग कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, गिनिए, हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अगर सेंट्रल एटम के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब है ये ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल हैं, सम मॉलिक्यूल जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। देखेंगे सम मॉलिक्यूल विच नोट कंप्लीट, यह कंप्लीट नहीं करता, नोट कंप्लीट ऑक्टेट रूल। उस मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा, एक आता हाइपर वायलेंट मॉलिक्यूल, एक होता हाइपोवायलेंट, पहले हाइपोवायलेंट स्पीसीज और दूसरा आता हाइपरवायलेंट स्पीसीज। बच्चों आप ध्यान दीजिए, हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट क्या है? अगर सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 वैलेंस